अस्सलामुअलैकुम। 6 दिसंबर 1992 को हज़ारों कार सेवक जिनका ताल्लुक बीजेपी और आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन से था, उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर चढ़ाई कर दी और इसको शहीद कर दिया, जिसके बाद तकरीबन 27 साल तक ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। 2019 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इसी डिस्प्यूटेड लैंड के हवाले से एक डिसीजन दिया, जिसमें उन्होंने डिस्प्यूटेड लैंड जो कि 2.77 एकड़ थी वो हिंदुओं को दे दी और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए अलग से अयोध्या में दी जाए। जो ज़मीन हिंदुओं को दी गई थी उस पर 2020 में मोदी सरकार ने एक राम मंदिर बनाने का इनिशिएटिव लिया और अब 22 जनवरी 2024 को मोदी सरकार ने उस मंदिर की हाफ कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने पर एक सेरेमनी का इनकाद किया है, जिसे इंडियन सिविलाइजेशन में प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। इस सेरेमनी में हिंदू अपने भगवान की मूर्ति को टेंपल में रखते हैं और उस पर पूजा वगैरह करते हैं। दोस्तों, इस सेरेमनी में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ साथ 8000 से ज़्यादा इंडियन सेलिब्रिटीज़ मौजूद थे, जिनका ताल्लुक ज़िंदगी के डिफरेंट शोबाजात से था। दोस्तों, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर ये एक ऐसा डिस्प्यूट है जो कि बरज़गीर का सबसे लंबा डिस्प्यूट समझा जाता है। इस डिस्प्यूट की तारीख 16वीं सदी से लेकर 2024 तक चलती आ रही है। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट है क्या, इसकी तारीख क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इस तनाज़े की ताज़ा सूरत हाल अब क्या है। इसी के अलावा हम दोस्तों बीजेपी के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के ऊपर अपनी सियासत सालों से करती आई है और अब 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को इस राम मंदिर इनॉग्रेशन से क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि आप हमारे चैनल वर्ड्स न्यू को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी से पहुंच सके। ईयर 1528 में ज़हीरुद्दीन बाबर, जिन्होंने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद हिंदुस्तान में रखी, उन्होंने अयोध्या में, जो कि यूपी का एक शहर है, उसमें एक बाबरी मस्जिद को कायम किया। जब मुग़लों का दौर ख़त्म हो गया और अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और अपना इक़्तिदार संभाला, 1855 में पहला रिकॉर्डेड फसाद हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इस बात पर हुआ कि हिंदुओं ने यह कहा कि ये जगह जहाँ पर बाबरी मस्जिद कायम की गई है वो उनके भगवान राम की पैदाइशगाह है। और इसी के साथ हिंदुओं ने दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया कि जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस मस्जिद को इस जगह पर बनवाया तो इस जगह पर पहले से ही एक मंदिर मौजूद था, जिसको इस मस्जिद की तामीर करवाने के लिए तोड़ा गया। और इन्हीं राइट्स के चलते 13 नवंबर 1858 को एक सिख लीडर महंत निहंग सिंह फ़कीर, जो कि एक सिख लीडर थे, उन्होंने मस्जिद पर कब्ज़ा किया और मस्जिद के अंदर एक बुत रख दिया और इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया। जिसके बाद अंग्रेज़ों ने इस मामले को हल करने के लिए एक सोल्यूशन निकाला। अंग्रेज़ों ने ये किया कि उन्होंने डिस्प्यूटेड लैंड को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा जिस पर राम चबूतरा और सीता रसोई थी वो हिंदुओं को दे दिया, जबकि प्रॉपर्टी की अंदर वाली साइड जो कि बाबरी मस्जिद पर मुश्तमिल थी उसको मुसलमानों को दे दिया। दोस्तों, अंग्रेज़ों के इस शॉर्ट टर्म रेजोल्यूशन से एक स्टेबिलिटी तो आई थी, लेकिन इसके बाद जब 1947 को इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हो गए और हिंदुओं को अपना एक अलग से मुल्क मिल गया, तो उन्होंने इस स्टेबिलिटी को तोड़ दिया। 22 दिसंबर 1949 की एक रात को अभिराम दास, जो कि एक पुजारी था, उसने मस्जिद के अंदर एक राम की मूर्ति को रख दिया और सुबह सब लोगों को ये कहा कि राम, जो कि उनके भगवान हैं, वो मस्जिद में नमूदार हुए हैं। और जब लोगों को इस बात का पता चला, दूर दूर तक ये बात फैली, तो बड़ी तादाद में हिंदू इकट्ठे हो गए मस्जिद के बाहर ताकि वो अपने राम भगवान को देख सकें, उनकी ज़ियारत वगैरह कर सकें और उनकी पूजा कर सकें। लेकिन मुसलमानों की वो जगह थी जहाँ पर मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे
तो फिर ये एक डिस्प्यूटेड चीज़ बन गई और अब दोबारा से इस जगह पर दंगे फसादात होने के ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इस जगह को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। दोस्तों, इस जगह को सील करने के बाद अब तक इस जगह पर यानी बाबरी मस्जिद में कोई नमाज नहीं हो सकी। 1950 से लेकर 1961 तक 4 सिविल सूट्स इंडियन कोर्ट में इस डिस्प्यूटेड लैंड को लेकर किए गए हैं, जिनके मुद्दई रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ थे। ईयर 1984 को विश्व हिंदू परिषद VHP, जो कि एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जमात है, उसने हिंदू टेंपल कमेटी कायम की। इसी के अलावा उस वक्त की उभरती फार राइट विंग BJP की जमात ने इस मुद्दे को सियासत की नज़र किया और अपने वोट हिंदुओं से लेने के लिए इस मुद्दे को उजागर किया। ईयर 1990 में BJP के एक लीडर लाल कृष्ण अडवाणी ने राम टेंपल कैंपेन का आगाज़ किया। इस कैंपेन में उन्होंने सोमनाथ से लेकर राम मंदिर यानी बाबरी मॉस्क तक एक रथ यात्रा की, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ हेटेड स्पीच दी, जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी का माहौल ख़राब हुआ और हालात इस हद तक ख़राब हो गए कि 500 के करीब लोग इन फसादात में मारे गए, जिनमें ज़्यादातर तादाद मुसलमानों की थी। इसके बाद बिहार में लाल कृष्ण अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया और इस कैंपेन को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद जब BJP की गवर्नमेंट 1992 में यूपी में बन गई, तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने जून 1992 में यूपी की गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त की कि वो चतुर्मास की एक सेरेमनी को अयोध्या में करना चाहते हैं, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में कार सेवक, जो कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जमातों के कारकुन थे, वो अयोध्या में जमा होने शुरू हो गए। और इसी के साथ इन कार सेवकों ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जगह पर बनाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने इस मुद्दे को ठंडा करने के लिए कुछ वक्त मांगा, लेकिन उसके बाद इंडियन हुकूमत कुछ ना कर सकी, जिसके बाद 6 दिसंबर 1992 को इन कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया और इसे शहीद कर दिया। इस मस्जिद को शहीद करने के बाद पूरे इंडिया में हिंदू मुस्लिम फसादात होने लग गए, जिसके नतीजे में 2000 के करीब लोग मारे गए और उनमें भी सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की थी। दोस्तों, इस हमले के कुछ दिन बाद एक कमीशन बनाया गया, जिसने लाल कृष्ण अडवाणी और इन जैसे ही BJP के लीडर्स पर वाक़ये की जिम्मेदारी को डाला। वो गिरफ्तार भी हुए, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। और देन 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट शाया हुई। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद जिस जगह पर कायम थी, उसके नीचे एक पुराने हिंदू टेंपल की कुछ बाकियात या बुनियादें मिली हैं। तहकीक में कुछ ऐसे एलिमेंट मिले जो ये साबित करते थे कि बाबरी मस्जिद की बुनियादों के नीचे एक हिंदू टेंपल मौजूद है। उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दरियाफ्त किए बाबरी मस्जिद के नीचे, जो कि नॉर्थ इंडिया के दीगर मंदिरों में पाए जाते हैं। दोस्तों, इस ASI की रिपोर्ट को D मंडल और शीरीन रत्नागर जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने गलत साबित किया। उन्होंने ये फैक्ट्स दिए कि ये रिपोर्ट नकली है और फर्जी तौर पर बनाई गई है। और इसके अलावा हिस्टोरियन ज्ञानेंद्र पांडे ने यह कहा कि हिस्ट्री में कभी राम मंदिर मौजूद इस जगह पर था ही नहीं। और साथ में हिस्टोरियन तुलसीदास, जो कि अकबर के ज़माने में एक हिंदू हिस्टोरियन जिंदा थे, उन्होंने भी अपनी किताबों में या अपनी राइटिंग्स में इस मंदिर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। दोस्तों, बाबरनामा और अकबरनामा, जो कि बाबर और अकबर की ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, उनमें भी अयोध्या के इस मंदिर का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन इस ASI की रिपोर्ट के बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर एक फ़ैसला सुनाया। उन्होंने सीता रसोई और राम चबूतरा को निर्मोही अखाड़ा को दे दिया, जबकि इनर साइड, जो कि पहले मुसलमानों के पास थी, उसको राम लल्ला को दे दिया गया और बाकी जो ज़मीन बची उसे उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को दे दिया।
दोस्तों ये काफ़ी एक इम्प्रैक्टिकल सा सॉल्यूशन था, जिसकी वजह से 2011 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सस्पेंड कर दिया और अब खुद इस केस के ऊपर समाअत शुरू की, जिसके 8 साल के बाद यानी 2019 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए 2.77 एकड़ की उस डिस्प्यूटेड ज़मीन को हिंदुओं को दे दिया। और इसके अलावा 5 एकड़ की ऐसी ज़मीन जो कि धानीपुर में, जो कि अयोध्या के बाहर है, उसको मुसलमानों को दे दिया गया कि वो यहाँ पर अपनी एक मस्जिद बना ले। दोस्तों इस वाक़ये ने हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों को काफ़ी हद तक इनसिक्योर कर दिया है। सवाल अब ये उठाए जा रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान में दीगर मसाजिद के साथ भी इसी तरह से ही होगा और उन्हें तोड़कर उनकी जगह पर मंदिर बना दिए जाएंगे। और इंडिया के अंदर एक जो हिंदुत्व की सियासत बीजेपी की सरकार कर रही है, क्या वो इसी तरह से करती रहेगी। और 2024 जो कि इंडिया में इलेक्शन का साल है, बीजेपी एक बार फिर राम मंदिर की इनॉग्रेशन को अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगी और 2024 में हिंदू एक्सट्रीमिज़म के नारों के साथ दोबारा से इलेक्शन में उतरेंगी। दोस्तों बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन और उसके ऊपर राम मंदिर की तामीर के हवाले से आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी आगाह करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।